हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी आया है उसके पिछले साल में जो प्रश्न आए थे उसके प्रश्न का पहला भाग मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आज हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे और दूसरे भाग में उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे और इस भाग में 2016 में हुए एग्ज़ाम के जो प्रश्न हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये ओरिजिनल पेपर है और आप इससे एक तरह से एनालिसिस कर पाएंगे कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह का प्रश्नों का स्टैंडर्ड रहता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी इसलिए भी है ताकि आप अपनी तैयारी को इस अनुरूप ढाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को देखे थे। इस वीडियो में हम लोग 26 से लेकर के 100 प्रश्न तक देखेंगे, मतलब कुल 75 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो पिछले बार जनरल स्टडीज़ के प्रश्न को देखे थे, आज हम लोग मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी जो ये क्वेश्चन आने जा रहा है वो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट का है। तो देखेंगे 26वां प्रश्न है कि इफ़ द नंबर इज एडेड 2/5 ऑफ द इटसेल्फ द वैल्यू ऑफ ओरिएंटेड ऑप्टेन इज 455 व्हाट इज़ द नंबर। कह रहा है कि अगर एक नंबर है और उसका 2/5 अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसका नंबर क्या होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नंबर 325 होगा। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, 27वां प्रश्न है। आप लोग अच्छी तरह इसको सॉल्व करना जानते हैं और ये वर्गमूल के साथ साथ स्क्वायर से संबंधित है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 7 आएगा। ठीक है, इसका 7 आएगा। आप खुद a + b के होल स्क्वायर पर सॉल्व करके देखिए तो पता चल जाएगा कि √6 + 1 का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हो जाएगा √6 और b हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा और प्लस 2 √6 हो जाएगा। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट है 28वां प्रश्न है कि द बॉडी वेट ऑफ गिवन बॉय इज़ रेस्पेक्टिवली इतना है। मतलब इसका क्या है कि बॉडी वेट दिया हुआ है, बच्चों का बॉडी का वेट दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज। तो एवरेज में क्या करते हैं, सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे और सबको ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं उससे हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद कितने बॉयज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, जो मार्क्स आएगा, जो नंबर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको 69 kg इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है द कॉस्ट ऑफ 4 बैग। 4 बैग का कॉस्ट एंड पर्स इज़ 1520। मतलब 4 बैग, ठीक है, 4 बैग और 5 पर्स का कीमत कितना है, 1520 रुपये हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 बैग्स एंड 30 पर्सेस। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 10 बैग और 30 पर्सेस का कॉस्ट कितना आ जाएगा। तो इससे आप क्या करेंगे कि 4 बैग का अलग कॉस्ट निकालना पड़ेगा और पर्स का अलग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसमें इसे मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही जो उत्तर हो जाएगा 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3800। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरालेलोग्राम इज़ 35 डिग्री व्हाट विल बी द सम ऑफ लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि एक जो पैरालोग्राम है उसका एक 35 डिग्री है, तो दूसरा जो सबसे बड़ा कोण होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका जो दूसरा कोण होगा वो कितना होगा। तो 270 में से अगर इसको घटा देंगे तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा 30 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका बी। ठीक है, 215। तो सबसे स्पष्ट है कि ये पैरालोग्राम जो होता है वो उसके 2 कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, तो उसके अगर 2 कोणों के योग की बात करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि पैरालोग्राम के 2 कोणों का जो एंगल होता है वो 250 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से कुछ तथ्यों को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इतना 256 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द
इसका पेरीमीटर निकालना है। एरिया स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो 256 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू हो जाएगा √256 और इसका जो आप निकालेंगे, ठीक है, जब इसका निकालेंगे तो आपका स्क्वायर रूट जो है वो जितना आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो स्क्वायर रूट इसका निकालने के बाद आएगा उसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा कितना? सही जवाब हो जाएगा इसका 128 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 32। 6 बॉयज़ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40। ये वर्क एंड टाइम से जुड़ा हुआ चीज़ है कि 6 लड़के मिलकर एक काम को 42 दिन में पूरा करते हैं। हाउ मैनी विल 14 बॉयज़, तो ये इसको 14 बॉयज़ कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप ये आसानी से एक एक नियम के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका सही जवाब आपको 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 दिन का उनको समय लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम परचेज एन आइटम फॉर, ठीक है, 8200 एंड सोल्ड इट 55% गेन, ठीक है। मतलब कोई राम जो है 8200 रुपये में कोई सामान खरीदता है और उसको 35% गेन पर बेचता है, ठीक है, लाभ पर बेचता है, ठीक है। फॉर अमाउंट द परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट ऑन लॉस 20। दूसरा आइटम खरीदता है उसी अमाउंट पर, ठीक है, और उसको 20% लॉस पर बेच देता है। तो ओवरऑल उसको लॉस या गेन कितना होता है निकालना है। तो ये परसेंटेज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इसका सही जवाब, तो आप इसको हल करेंगे तो इसका सही जवाब आपका आ जाएगा, लॉस हो जाता है उसको 655 रुपये का लॉस हो जाता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी जो आई है उसकी तैयारी 100% की जाए हमारे साथ, तो मैं अपनी YouTube चैनल पर बहुत जल्द लाइव, ठीक है, लाइव आपको कोर्स शुरू करने जा रहा हूं। साथ साथ अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़ के साथ जाना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्सेज़ हमारे मोबाइल ऐप पर चल रहे हैं और ये इस मोबाइल ऐप का नाम है GS आज तक, ठीक है, GS आज तक। और ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप हमारे बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी 2023 वाले जो कोर्सेस हैं उसको आप परचेज कर सकते हैं। बिहार सिविल कोर्ट टारगेट बैच करके चल रहा है ये, और इसका अभी 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और अभी अगर आप परचेज करते हैं तो मात्र 1250 रुपये में ये कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जाना तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके, इसमें भी आपको 2 तरह से क्लासेस दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा और साथ साथ लाइव क्लासेस भी दिया जाएगा। और लाइव क्लासेस का छठ पर्व के बाद बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप जितना जल्द हो ज्वाइन कीजिए और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इसे सॉल्व करना आसान है। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा 187, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू 4523 टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें कहा जा रहा है कि 4523 में कितना नंबर को ऐड किया जाए कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो दोस्तों इतना ध्यान रखेंगे कि आपके जो मैथ्स के प्रश्न होंगे, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे इस बार। और आपको चूँकि इंग्लिश इसमें प्रेफर्ड किया गया है तो इंग्लिश आपको जानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रश्न जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही रहते हैं, तो आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए ताकि आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इसका कितना नंबर ऐड करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4523 में, तो इसका 35 का सही जवाब हो जाएगा 101, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन a स्कूल इज़ 31,700 इफ द रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ इतना, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। अब कहा जा रहा है कि एक स्कूल में 31,700 बच्चे हैं और बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 443:842 है। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अलग अलग करने के बाद आपसे ये निकल पाएगा। और इसमें पूछा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे यहाँ कि अगर मान लिया जाए कि लड़कों की संख्या 3, 4,
743x और लड़कियों की संख्या 842x इज इक्वल टू 31700, ठीक है। अब इसको ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। x के वैल्यू से लड़कियों के रेशियो प्रोपोर्शन में अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा 16840, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विच वन इज़ द सेकेंड लोवेस्ट। इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए भिन्न में से दूसरा सबसे छोटा कौन है। पहला नहीं पूछा जा रहा है, फर्स्ट लोवेस्ट नहीं पूछा जा रहा है, इसमें सेकेंड लोवेस्ट पूछा जा रहा है। तो सेकेंड लोवेस्ट इसमें से कौन होगा, आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7/18, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैथ से ही है और ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद काफ़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन बी 728, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द 20 क्यूब इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्क्वायर अ नंबर द आंसर बी ऑब्टेन इतना, व्हाट इज़ द नंबर। कह रहा है कि 20 के क्यूब को किस नंबर से घटाया जाए, किसी नंबर से घटाने पर कितना आ जाता है ये 4321। तो वो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो नंबर शुड बी कितना होगा, तो इसके क्यूब को आप क्या करेंगे, में इस नंबर को जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो नंबर प्राप्त हो जाएगा और वो नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये आपको मालूम चल जाएगा कि कितना का रूट है वो, ठीक है। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा 111, ठीक है। चलिए 40 का है कि इफ़ हाउ नंबर डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पावर बी अरेंज्ड। अब लेटर जो है पावर्स, इसको कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रश्न है, तो इसको कितने तरह से अरेंज आप कर सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 720 तरीके से इसे अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है और आप जब इसको हल करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, हल करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56,934। ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसी तरह का प्रश्न आपने पीछे देखा भी है कि इफ़ द 9 स्क्वायर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्क्वायर नंबर द वैल्यू ऑब्टेन इतना, मतलब 9 के स्क्वायर को कितने नंबर से घटाया जाए कि इसके कितने नंबर के स्क्वायर से घटाया जाए कि इसका वैल्यू इतना हो जाए, तो वो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो पिछले तरीके से जो एक और प्रश्न था जिसको आपने बनाया होगा, सिमिलर वे से इसको भी बना सकते हैं और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 25 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये स्क्वायर रूट और सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो 43 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरा व्हाट इज़ 214 टाइम्स 98, ठीक है। व्हाट इज़ 214 टाइम्स 98, ठीक है। 98 का, ठीक है, 98 का 214 टाइम्स कितना होगा। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई कर देंगे आपको आंसर आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 15% ऑफ व्हाट शुड बी 94.5, मतलब कह रहा है कि कितना का 15% आपको 94.5 आएगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61% ऑफ अ नंबर इज इतना, किसी भी नंबर का x का 61% कितना है, 9,028 रुपया है, ठीक है। तो उसी नंबर का 46% कितना होगा, ठीक है। तो उसी नंबर का 46% कितना होगा, इसका आपको 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 6,808। नेक्स्ट है कि अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1488 किलोमीटर इन 24 आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। ये स्पीड एंड टाइम से जुड़ा हुआ प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि एक बस जो है 24 घंटे में 1488 किलोमीटर चलता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आपको निकालना है, तो स्पीड से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है।
और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड है, ये प्रश्नों का स्टैंडर्ड है हमारे ख्याल से 6 to 10th लेवल के प्रश्न हैं और इससे ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो बहुत लोग जो आपको कहते होंगे कि इधर उधर के प्रश्नों को कर लीजिए, मैं कहूँगा कि इधर उधर के प्रश्नों को नहीं करना है, आपको सिर्फ 6 से लेकर 10th तक के मैथ को ही सॉल्व करना है और उसी से आपका सारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा 62 किलोमीटर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 62 किलोमीटर पर आवर का इसका आ जाएगा। व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट? ये कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन सम ऑफ 1800 एट द 4% पर एनम इन 2 ईयर। कह रहा है कि 1800 रुपये का 4% की ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे और इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 146 रुपया 88 पैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल्स एंड बॉय इज़ इतना। ठीक है, 5:4 4 ईयर एगो। ये जो है उम्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और ये आसान प्रश्न है। कहता है कि एक लड़के और लड़की के बीच का जो उम्र का जो रेशियो है वो 4:5 है। 4 साल पहले, ठीक है, बॉय एज 4 साल पहले लड़के का उम्र 24 वर्ष था, तो लड़की का उम्र आपको बताना है कि लड़की का उम्र क्या था। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 40 वर्ष। ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन का सबसे आसान प्रश्न है और जब इसको हल करेंगे आपको 50वें प्रश्न का, तो इसका सही जवाब आपको आ जाएगा 168। ठीक है, तो इस प्रकार से मैथ के आप 25 प्रश्न को सॉल्व कर लिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी जो ये पिछले बार जो प्रश्न पूछा गया था उसमें जनरल नॉलेज से 25 प्रश्न थे, मैथ से 25 प्रश्न थे, इंग्लिश से 25 प्रश्न थे और हिंदी से 25 प्रश्न थे। ठीक है, तो अभी तक हमने जीएस और मैथ को कर लिया है। अब हम लोग आगे इंग्लिश और हिंदी को देखेंगे। तो चलिए आगे जनरल इंग्लिश का प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which can be substitute for given words and sentence। कहा जा रहा है कि ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 4 एक में से एक ऐसा वर्ड है जो ऊपर जो प्रश्न दिए गए हैं उसको सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको चुनना है। तो दैट विच लास्ट ऑफ फ्रॉम द शॉर्ट टाइम, इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? तो इसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ट्रांजिटरी। ट्रांजिट कर रहा है, ये कह रहा है लास्ट और शॉर्ट टाइम, तो ट्रांजिटरी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके लिए आपको वोकैबुलरी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वोकैबुलरी आना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ वोकैबुलरी के साथ साथ आपको सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स, ये सभी चीज़ें आना ज़रूरी है। तो आप हमारे लाइव क्लासेस में आइएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल ऑब्लिमेशन ऑफ वार, ठीक है, एबोलिशन ऑफ वार, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि एक अनेक शब्द के एक शब्द जो हम लोग हिंदी में कहते हैं वही चीज़ है, अनेक शब्द के एक शब्द। ठीक है, तो एक ऐसा आदमी जो वार में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा पैसिफाइड। जो एबोलिशन वार में मतलब वार में विश्वास नहीं करता है उसको पैसिफिस्ट कहते हैं। ठीक है, रेडी टू बिलीव एनीथिंग्स, ठीक है, तो रेडी टू बिलीव एनीथिंग्स का सब्स्टिट्यूट वर्ड हो जाएगा आपको सही जवाब हो जाएगा इसका ए। ठीक है, क्रेडुलस, ठीक है, फर्स्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, ठीक है, फर्स्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी है आर्डस। आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक वर्ड के अनेक वर्ड के एक वर्ड, एक वर्ड के अनेक वर्ड, ये याद करना पड़ेगा। चलिए, अ पर्सन हु डैश ऑन वन एफर्ट हैज़ वी बेस्ट चांस टू विन। ठीक है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें सही जवाब है सेंटेंस को पूरा करना है। तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसमें क्या भरेंगे? रिलाई हो जाएगा। ठीक है, अ पर्सन हु रिलाई ऑन हिज वन एफर्ट, जिसको अपने एफर्ट पर विश्वास है वही जीत सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी है, आपको थोड़ा सा इसमें विश्वास ये क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको कर देंगे। और द एप्लीकेंट डैश एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस नेक्स्ट वीक।
ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑल द स्टूडेंट आर बी रैंक्ड। ठीक है, सभी स्टूडेंट को रैंक दिए जाएंगे जब उनका रिजल्ट अगले सप्ताह में डिक्लेयर किया जाएगा। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, इसमें से आपको मिसस्पेल्ड वर्ड को, मतलब जिसका स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग एरर भी आपको पढ़ना है, तो स्पेलिंग एरर वाले को पहचान करना है। तो वैसे में आप देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनेमिस का ये नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, फिर वही चीज़ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का आपको ए। ठीक है, ओसोफोगस, ये भी स्पेलिंग गलत है। शी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, और ये आप जब पढ़ेंगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखेंगे कि ये एडजेक्टिव, प्रोनाउंस वगैरह ये सब पढ़ेंगे तब आपको ये सभी चीज़ें आपको याद सही से हो जाएगा। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ही इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्रेव्ड, यहाँ एंड ज़्यादा सूटेबल है। ऑल द डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन इन कंटिन्यूअस, तो इसमें 60 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑल द डिसीजन हाउएवर आर लाइकली टू बी टेकन इन, ठीक है, कॉन्सेशंस, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 61, द वर्ल्ड मैन कुड नॉट बी रिमेंबर वेयर ही डैश इज़ मनी। ठीक है, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स है और ये इसका सही जवाब आपको हो जाएगा कि द वर्ल्ड मैन कुड नॉट बी रिमेंबर वेयर हैड डिपॉजिटेड मनी, कहाँ उन्होंने पैसा जमा किया है उनको याद नहीं है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है 62 प्रश्न, और 62 प्रश्न में आपसे देख पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है कि ही हैड फ्रीक्वेंट टूथर्स्ट सो शी इज़ डिसाइडेड टू हैव हर टीथ रिमूव। ठीक है, अब उनके टूथ में, दांत में दर्द है तो दांत को हटाएंगे ही, तो इसका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है एट वन टाइम मिस्टर राम, ठीक है, एट वन टाइम मिस्टर राम डैश इज सुपर मेकर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वॉन्ट। ठीक है, राम वॉन्ट हिज सुपर मेकर मार्केट, सुपर मार्केट को ऑन करता है, मतलब मालिकाना हक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे जो 64 टू 66 का प्रश्न है उसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग्स क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग वर्ड। ठीक है, अपोजिट वर्ड यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सभी चीज़ें आपको वहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, तो रिपेल का अपोजिट क्या होगा, रिपेल का अपोजिट हो जाए अट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही जवाब हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न है आपका स्पेलिंग। ठीक है, अपैलिंग का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अपैलिंग का अर्थ सबसे पहले जानना जरूरी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वोकैब पढ़ना पड़ेगा, और वोकैब जब आपका अच्छा हो जाएगा तो आप ये सब प्रश्न को भी आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो ये है कंसोलिंग, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। पेसिफाई का आपका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो 66 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इन रेज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 67 टू 69 प्रश्न को करना क्या है कि अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द विच ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब इसका समानार्थक शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, समान अर्थ वाला शब्द। ठीक है, तो बेकॉन्ड का इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो 67 का सी हो जाएगा कॉल्ड। बेकॉन्ड मतलब कॉल्ड, पुकारना, बुलाना। ऑब्स्टिनेट का इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑब्स्टिनेट का समानार्थक क्या हो जाएगा, तो ये आपको सिनोनिम्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, सिनोनिम्स है। ठीक है, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर पकड़ बनाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब्स्टिनेंस का 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टबम। नेक्स्ट है डिक्रिपिट्यूड। ठीक है, इसका आपका समानार्थक वर्ड हो जाएगा 69 का बी, फीबलेसनेस। ठीक है, आपने कहा आर यू रियली डिजायरस डैश विजिट जापान, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको भरना है। तो क्या आप इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफ जापान, डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान, तो ऑफ इसका सही जवाब हो जाएगा। ये
आप लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा प्रीपोजिशन वगैरह। द स्काई इज ओवरकास्ट, वी डैश द स्टॉर्म विल सून बरस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का ऑप्शन बी इसका वी एक्सपेक्ट स्टॉर्म, मतलब इसमें संभावना व्यक्त किया जा रहा है। द कैंडिडेट एक्सपेंडिशन वाज डैश फॉर द ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी रिमार्केबल हो जाएगा। अब देखिए 73 से 75 तक कहता है, अभी तक आपने जो इसमें देखा कि आपसे यहाँ पूछा जा रहा है सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, मैंने जब लाइव क्लास लूँगा तो उसमें बता दूंगा। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जीएस आज तक मोबाइल ऐप है, और हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं जहां आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में कराया जाएगा, और साथ साथ अभी आपको जुड़ने पर 50% का डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है। चलिए 73 से 75 तक कहता है कि फॉलोइंग क्वेश्चन ऑल अल्टरनेटिव गिवन द आइटम्स और फ्रेज है। ये आइटम्स और फ्रेज है जो बोल्ड में दिया हुआ है, उसका आपको सही अर्थ बताना है। ठीक है, टू ईट हम्बल पाई, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा टू ईट हम्बल पाई का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, टू हैव अ अपोलॉजी। नेक्स्ट है एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का क्या हो जाएगा? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एन अनकम्प्लिकेटेड वन। ठीक है, उसके बाद 75 का क्या हो जाएगा? वी हैव अ वेरी नाइस, इसका हो जाएगा गेन ऑफ साल्ट। गेन ऑफ साल्ट का इसका सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा इसका आइटम्स फ्रेज का अर्थ? तो इसका अर्थ आपको 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए, टू टेक सेंसिबली। ठीक है, चलिए अब हम लोग समान हिंदी से जुड़े हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और समान हिंदी से भी प्रश्न 25 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें है निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 विकल्पों में से एक बेमेल मतलब असंगत विकल्प है, उसको चुनना है। तो शरीर, आधी, दैहिक, मानसिक। ठीक है, तो इसमें बेमेल कौन हो जाएगा? इसमें बेमेल हो जाएगा आधी। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मस्तक, सिर, शीर्ष। ठीक है, तो इसमें बेमेल कौन हो जाएगा 77 का? तो 77 का आपको 76 का आपका कौन सा हो गया है? बी हो गया है। 77 का आपका हो जाएगा डी, शीर्ष। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये सभी शरीर के अंग है और शीर्ष जो है वो शरीर के अंग नहीं है। ठीक है, फिर 78 में देखेंगे आप कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या। तो इसमें जो है इसमें बेमेल कौन हो जाएगा? देखिए कठिनाई, जटिलता, समस्या एक चीज़ है। ठीक है, और यहाँ खेद, दुख प्रकट करना अलग चीज़ है। तो यहाँ ऑप्शन 78 का क्या हो जाएगा? 78 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्वर्ग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्वर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा धौ। भागीरथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो भागीरथी का पर्यायवाची हो जाएगा गंगा। रात्रि का, ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची होगा विभावरी। ठीक है, विभावरी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? ठीक है, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश कौन है ये पूछा जा रहा है आपको। तो ये शब्द विचार वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अपभ्रंश कौन है? 82 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली। और ये भाषा जो है वो संस्कृत का ही एक अपभ्रंश रूप है। रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जिसमें राम की सारी कथाएं लिखी गई है, और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस को? अवधी भाषा में। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाए। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? तो समास भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 84 का सही जवाब हो जाएगा, ये कर्मधारय समास है। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो यहाँ कर्ता कारक भी पढ़ना है आपको। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकरण। और 6 वर्ण किसके योग से बना है? ठीक है, 6 वर्ण, तो वर्ण भी आपको पढ़ना है। तो 6 वर्ण जो है वो बना हुआ है क और स को जोड़ने से। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नीचे दिए गए संधि पूछा जा रहा है आपको, उन्नति का संधि। तो उन्नति कौन सा संधि है? तो 87 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि है। रेखांकित कौन सा संधि है? तो रेखांकित आपको जो सही दीर्घ संधि है। संसार कौन सा संधि है? तो संसार आपको संधि है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे कुछ लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे और कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, और ये सभी हमारे जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर मिलेंगे। ये मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हैं। अभी आप ये छठ पूजा तक ज्वाइन करते हैं तो 50% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें आपको मात्र 1250 रुपये में ये कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद ये कोर्स का दाम फिर 2500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में समास को छांटिए। ठीक है, तो दशानन में कौन सा समास है? ठीक है, दशानन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 10 आनन है जिसके, मतलब बहुब्री समास। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट है पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा पीताम्बर में इसका तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका समास है बहुब्री। निम्नलिखित मुहावरे भी पूछे जाते हैं। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका सही अर्थ बताइए। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब भाग से कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन सी सही जवाब है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 99 के फेरे में पड़ना, ये क्या है? 99 के फेरे में पड़ना मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा धन कमाने में लगा रहना। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, हिंदी का 96 का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज विजय, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तितली किसकी रचना है? कुछ मतलब बुक्स और रचना भी पूछे जाते हैं। तो तितली किसकी रचना है? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद का। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने हिंदी में लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अपना अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अंचल में दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य से लिया गया है? तो ये हो जाएगा यशोधरा। कबीरदास की भाषा, तो ये साधुकरी है। ठीक है, इस प्रकार से आपने 2016 में प्रश्न पूछे गए पूरे 100 प्रश्नों को आपने देख लिया है। ठीक है, 2016 का जो पीटी परीक्षा हुआ था बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का, उसके पूरे 100 प्रश्न को आपने देख लिया। फिर अगले वीडियो में भी हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, और साथ साथ बहुत जल्द आपको लाइव शेड्यूल भी डाल दिया जाएगा। आप उस लाइव शेड्यूल के साथ हमारे लाइव क्लासेस में भी फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए